हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में अपने कोड की आउटपुट को किस तरह देख सकते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल और डिफरेंट बेसिक टॉपिक्स के बारे में जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको समझना। उस पर मैंने एक वीडियो बना दी है वो जो कि आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और वो लाजमी देखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स बेसिकली एज अ कंटेनर काम करते हैं मेमोरी के अंदर। जैसे रियल लाइफ के अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो शॉपिंग बैग हो, कुछ भी हो सकता है। हम कुछ भी स्टोर करने रखने के लिए हम कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप बॉक्स समझ लें। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका सिंटैक्स क्या, उनको लिखा किस तरह जाता है, और ये भी देखेंगे कि उनको आउटपुट किस तरह करवाया जाता है। तो चलते हैं VS कोड में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे मैंने दो फाइल्स बनाई हुई हैं, एक index.html और एक code.js। ठीक है, यहाँ पे मैं code.js को इंक्लूड कर लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हुए, स्क्रिप्ट src, और यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, बल्कि H1 के अंदर लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम अपने गो लाइव से लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ये देखिए गाइस, हमारा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब अपने आउटपुट को देखने के लिए हमें क्रोम एक डेवलपर टूलबार प्रोवाइड करता है जो कि हम F12 प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कंसोल नजर आ रहा होगा। इधर हम जावास्क्रिप्ट ये एक्सपेरिमेंट सारे करते हैं, अपनी आउटपुट देखते हैं। इवन यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम VS कोड के अंदर और अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं लेट और आगे वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स और सॉरी इक्वल्स टू 30 का, तो कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, आउटपुट इसकी शो करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में आउटपुट शो करवाने के लिए हम यूज करते हैं console.log का। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है और यहाँ पे हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। कंट्रोल से सेव करेंगे और यहाँ पे अपने क्रोम में जाके देखेंगे तो ये देखिए गाइस, हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है। तो जावास्क्रिप्ट हमें तीन किस्म के वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है, वेर, लेट और कॉन्स्ट। वेर जो है वो पुरानी जावास्क्रिप्ट का है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। कुछ लोग करते हैं लेकिन प्रेफर किया जाता है कि हम लेट का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको उसका पता होना लाजमी है। अब लेट और वेर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कॉन्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम कॉन्स्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कॉन्स्ट, ये बेसिकली कांस्टेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करता है जो कि हमारा वेरिएबल चेंज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस बॉक्स के अंदर ये 30 वैल्यू स्टोर करवा दी हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं, बल्कि एक बार इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। कंट्रोल से सेव करेंगे और ये देखिए गाइस, हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं कर दूं बॉक्स इक्वल्स टू 40, तो ये देखिए गाइस, अब हमने बॉक्स के अंदर वैल्यू को चेंज करके 40 कर दिया 30 से। तो ये कंट्रोलर से सेव करेंगे, हमने सेव नहीं किया और ये देखिए गाइस, हम ये एक एरर दे रहा है कि आपने कांस्टेंट के अंदर वैल्यू को चेंज कर दिया है। हम कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये रूल है और ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप चाहते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज ना हो रन टाइम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं लेट और कॉन्स्ट की, जो कि बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वेर बॉक्स इक्वल्स टू हाय देयर, आप कोई भी नाम रख सकते हैं और नेमिंग रूल्स हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर तक डिटेल में। तो बस बाकी जो मोस्टली जो नाम रखे जाते हैं ना, वो प्रेफर किया जाता है कि आप नाम इजी रखें और उसके काम से रिलेटेड रखें। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यूज़र का नाम स्टोर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेब नेम इक्वल्स टू। ठीक है, तो इस तरह तकरीबन लिखा जाता है और यहाँ मैं लिख देता हूँ कामरान। उसके फंक्शन के रिलेटेड अगर आप नाम रखेंगे तो उसको याद रखना, उसको समझना ज़रा आसान हो जाता है कोड को। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर हमने नाम स्टोर कर दिया है और ये देखिए गाइस, हमारा जो नाम है, एक मिनट कंट्रोलर सेव करूँगा, तो सॉरी नेम को प्रिंट करना था। ओके, ये देखिए गाइस, हमारा जो नाम है वो प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ नेम इक्वल्स टू कुछ भी लिख देते हैं, तो ये देखिए गाइज, ये अब चेंज हो चुका है क्योंकि कांस्टेंट में नेम चेंज वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन दूसरे जो लेट और वेर है उनमें
वैल्यू चेंज हो जाती है। अब लेट अगर मैं कर दूं इसके जगह, तो ये जो दोनों हैं ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका डिफरेंस हमें तब पता लगता है जब हम यहाँ पे करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड ले लें, ठीक है, ये ब्लॉक होता है कोड का, और यहाँ पे मैं लिख दूँ लेट नेम इक्वल्स टू abc, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करता हूँ console.log नेम, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, पहले ये वाला प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहले ये वाला कंसोल लॉग और है। आपको मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया उसके अंदर मैंने कंट्रोल फ्लो को डिस्कस किया कि कंट्रोल फ्लो किस तरह काम करता है, आप वो लाजमी वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले जो कंट्रोल फ्लो है उसने एबीसी को प्रिंट किया, फिर उसने नाम को प्रिंट किया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो लेट वाला वेरिएबल है ना, उसका जो स्कोप है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड तक होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं वेर कर दूं, ठीक है, तो ये देखिए गाइस उसने चेंज कर दिया दोनों जो वेरिएबल्स थे ना उनको चेंज कर दिया। उसकी रीजन क्या है? जो वेर का स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, जिसका मतलब है कि वेर को आप किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में या कहीं भी अपनी फाइल के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि आप ज़्यादा लेट को इस्तेमाल करें, क्योंकि समटाइम्स हमने डिफरेंट ब्लॉक्स बना देते हैं कोड के अंदर। आप इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स हम नेम सेम रख देते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो अगर आपने वेर का इस्तेमाल किया होगा तो वो आपके कोड के अंदर एरर क्रिएट कर देगा, जो कि आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर आपको उसको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। इसलिए कहा जाता है कि लेट का इस्तेमाल करें। तो अब आपको कॉन्स्ट की भी समझ आ गई, वेर की भी समझ आ गई और लेट की भी समझ आ गई। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स को लिखने के रूल क्या हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला रूल है कि नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइंस। मतलब लेटर्स लिख सकते हैं, डिजिट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम 1 ये है और नेम 2 ये है, उसके बाद अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एरर कब आएगा? जब आप अपने वेरिएबल के अंदर वो वाले कैरेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे जो कि अलाउड नहीं है। तो अब हम सेकंड रूल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है नेम्स मस्ट बिगिन विद लेटर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। यहाँ पे एंड और अंडरस्कोर आना है, ठीक है। इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिजिट का इस्तेमाल नहीं आप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक मिनट, इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ 2, ठीक है, कंट्रोलर से सेव करूंगा और अपना कंसोल लॉग ओपन करते हैं। तो ये देखिए गाइस एरर आ गया है। उसने कहा कि जो हमारा, एक मिनट, एरर आना नहीं चाहिए, सॉरी, हमने एरर क्रिएट किया ही नहीं है। अब हमने एरर क्रिएट किया। तो ये देखिए गाइस उसने यहाँ पे हमें बता दिया कि भाई ये हम रूल ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह नाम नहीं लिख सकते। और उसके अलावा आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए ना, अंडरस्कोर नेम कर सकते हैं, लेकिन आप डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रूल कौन सा है। नेक्स्ट रूल है नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉक्स, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, आप कोई भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नेम पे भी ये कर सकते थे। और यहाँ पे भी मैंने बॉक्स लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC, ठीक है। कंट्रोलर से सेव करेंगे। हम ह्यूमंस हैं, हमें तो ये तकरीबन सेम ही लग रहे हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि ये कैपिटल भी है और ये स्मॉल लेटर्स में भी लिखा हुआ है। तो अब अगर हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे ना, हम बॉक्स को प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोलर से सेव करेंगे और अपने क्रोम में जाएंगे और ये देखिए कामरान प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कैपिटल बी लिख तो यहाँ पे ABC प्रिंट होगा, जिससे हमें ये पता लगा कि ये केस सेंसिटिव है। तो नेक्स्ट रूल के बारे में देख लेते हैं। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। अब रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं वो हम देखने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है AI के दौर में AI का यूज़ ना करें, हम लिखते हैं यहाँ पे ChatGPT। मैं तो भाई ChatGPT की बहुत ज़्यादा हेल्प लेता हूँ और आपको मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप अपना कोड लिख रहे हो या फिर कोई हेल्प चाहिए हो तो ChatGPT का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि AI के दौर में हम AI अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राई ChatGPT और सॉरी क्लिक कर देते हैं और इधर हम लिखते हैं यार रिजर्व्ड वर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट फॉर वेरिएबल्स। अभी देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं।
रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पहले ही डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेयर जो वर्ड है ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने यूज किया हुआ है, ये आप यूज नहीं कर सकते। एक फंक्शन वर्ड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना फंक्शन, ठीक है, तो ये एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लेट लिख दूं फिर एरर देगा। दे दे एरर, क्यों नहीं एरर दे रहा? एरर दिखाने में एरर आ गया कि अगर मैं यहाँ पे लेट लिख दूं, ओके लेट नहीं है रिजर्व वर्ड, ठीक है सॉरी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वेयर ही लिख दूं तो ये देखिए गाइस वेयर भी एक रिजर्व वर्ड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं। यहाँ पे ब्रेक है, केस है, कैच है, काफ़ी ज़्यादा है। ये आप जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर सर्च करें, ChatGPT का इस्तेमाल करें। तो अगर आपने अभी तक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।